आपका हमारे चैनल NSTI टेक इन्फो में स्वागत है। पिछली क्लास में हमने अरिथमेटिक श्रेणी पढ़ी थी जिसमें कि हमने कुछ क्वेश्चन किए थे और हमने फार्मूला भी पढ़ा था कि सम कैसे निकालते हैं। आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। देखिए, सबसे पहले हम आते हैं कि अगर कोई प्रश्न आ जाए, ठीक है, और कोई श्रेणी दी हो 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, और ये इस तरीके का प्रश्न हो कि अंत से 8वां पद ज्ञात करे, तो देखिए इसमें कौन सा फॉर्मूला लगता है। इसमें ये वाला फॉर्मूला लगता है L = A + n-1 × D। अब देखिए ये वाला हमको पद निकालना होता है, तो क्या होगा, इधर करिए L - n-1 × D = A, या यही हमको निकालना है, ठीक है, यही। अब देखिए क्या है, L = कितना है, L भी यहाँ होना चाहिए, तो 8 है 18, तो यहाँ 18 लिख दीजिए, माइनस अंत से 8 - 1 × D कितना है 2 बराबर A। अब देखिए A क्या है, A यहाँ पहला पद नहीं है, यहाँ A कुछ और हो जाएगा, इस वजह से A को ही निकालना है। यहाँ 7 दूना 14 घट गया, कितना हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, तो यानी कि अंत से 8वां पद 14 हो जाएगा। ठीक है, ये बात तो आता है भी, एकदम आसान है। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा फॉर्मूला है सम का, दो फॉर्मूला है SN = सम को किस तरीके से हम डिनोट करते हैं, SN मीन्स सम ऑफ n टर्म्स। तो देखिए सम ऑफ n टर्म्स का दो फॉर्मूला होता है, SN = n/2, यहाँ 2A + n-1 × D। फर्स्ट ये वाला हो गया फॉर्मूला। अब देखिए इसी में क्या है कि इसमें लास्ट टर्म नहीं है, और लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला क्या है, SN = n/2, और यहाँ हो जाता है A + L, और ये हो गया दूसरा फार्मूला। और L क्या है, ये लास्ट टर्म। ठीक है, अब इसी तरीके से इन दो फार्मूलों का यूज करके हम पहला प्रश्न बनाते हैं। देखिए, समांतर श्रेणी 8 3 - 2 डॉट डॉट के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें। ठीक है, तो हमारी श्रेणी कितनी है, 8, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये ऊपर वाला है, हम सॉल्व कर रहे हैं, तो देखिए A = कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, प्रथम 22 पदों का N = 22 हो गया। हमको क्या निकालना है, S20 निकालना है, 22 यानी S22 निकालना है। अब देखिए D कितना हो जाएगा, 3 में से 8 घटाएंगे -5, D कितना हो गया, -5। D निकालने आता है T2 - T1 करके। अब देखिए फॉर्मूला हम कौन सा लगाएंगे, ये वाला। ठीक है, तो देखिए कितना है, 22/2 कर देंगे, फिर 2 × 8, A हमारा 8 है, प्लस n-1, n कितना है 22 -1 इंटू कितना है -5। बात समझ में आ गया। अब यहाँ तक, अब देखिए यहाँ कितना हो जाएगा 11, और यहाँ हो जाएगा 8 दूना 16, और ये माइनस है, यहाँ कितना हो जाएगा 21, और 21 में 5 का मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 105, तो माइनस में 105। जब इसमें से 16 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये माइनस में आएगा, क्योंकि 105 बड़ा है, 16 हम घटा रहे हैं, तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना बच जाएगा, 9 में से 1 गया 8। इस तरीके से हमारा -89 बच जाएगा, और आगे 11 है, यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा 11 से। अब हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, -11 × 9 99, 9 हुआ, और 11 × 8 88 + 9 9 8 17 का 7, और 8 1 9, इतना हो जाएगा हमारा आंसर। यानी सम 22 पदों का सम कितना हो जाएगा, 979। अब देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के, ठीक है, प्रथम 14 पदों का योग दे रखा है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि प्रथम पद अगर 10 है, बात समझ में आ गया, प्रथम पद कितना है, 10 है, तो 20वां पद ज्ञात करें।
आप देखिए यहाँ से क्या करेंगे कि कुछ दो तरीके का फॉर्मूला हमको लगाना होगा। सबसे पहले तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, ऊपर वाला। तो देखिए क्या दिया हुआ है, 14 पदों का योग, यानी n इक्वल टू कितना है 14, 14/2a कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ सेकेंड क्वेश्चन में कि प्रथम पद 10 है, यानी गुणा कर देंगे 10 प्लस n-1, देखिए तो 14 पदों का योग, तो यहाँ पे क्या करेंगे 14-1 इंटू डी नहीं दिया हुआ है, ये डी अगर हमको पता चल जाए और Sn बराबर कितना है 1050, तो हमको डी पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ 7 हो गया, 20 हो गया, और प्लस 13d हो गया, ये हो गया, और 1050। ठीक है, अब हम इसको काट कर देखते हैं। तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 यहाँ 3, 7 × 5 = 35, 150 हो जाएगा, कट जाएगा, और 20 + 13d, 20 घटा लीजिए इसमें से, कितना हो जाएगा ये 130 बराबर 13d। तो d इक्वल टू कितना आ गया हमारा 10। बात समझ में आ गया। इस तरीके से हमको d निकाल लिए। अब हमको क्या बोल रहा है कि 20वां पद t20 निकालना है, समझ गए बात। तो यहाँ पे 2 × a 10 हमारा है, प्लस n, तो n कितना हो जाएगा 20 - 1 × 10, 10 है यहाँ d। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, टर्म नंबर 20, 20 और 19 × 10, 190, तो कितना हो जाएगा हमारा 210, ये हो जाएगा आंसर t20। बात समझ में आ गया। ये भी प्रश्न हमारा हो गया सॉल्व। दूसरा, अब आते हैं हम तीसरे प्रश्न की ओर। इस तरीके से आपको कई सारे फॉर्मूले हैं, तो उन सारे फॉर्मूलों का यूज करके अगर कोई बड़ा क्वेश्चन आ जाता है तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। अब हम आते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन क्या है, समांतर श्रेणी दी हुई है कि कितने पद लिए जाए ताकि उनका योग 78 हो जाए। ठीक है, तो ये भी प्रश्न बहुत आसान है, आपको n पूछ रहा है। ठीक है, तो उनका योग कितना हो जाए 78। बात समझ में आ गया। तो Sn बराबर कितना हो गया 78, a बराबर कितना हो गया इस प्रश्न में 24, और d बराबर कितना हो गया -3। देख लीजिए 21 में से 24 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -3। अब ये फॉर्मूला जब हम लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये ऊपर वाला 78 = n/2 हमको है, प्लस 2 × a, तो 48 हो जाएगा, प्लस n-1, और d कितना है -3। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, एक द्विघात समीकरण जैसा बन जाएगा। इधर से जब हम करेंगे मल्टीप्लाई तो 6 × 7 = 15, 156 हो गया, यहाँ n हो गया, और n में हो जाएगा 48 का मल्टीप्लाई, n का मल्टीप्लाई कर लीजिए, प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, -3n × बाहर वाला n, फिर कितना हो जाएगा -3n। इस तरीके से हमारा ये पूरा एक फॉर्मूला बन जाएगा। तो देखिए यहाँ कितना हो जाएगा -3n², और ये कितना है 48n, और 3n कितना हो जाएगा प्लस में 51n, और ये वाला इधर आ जाएगा -156। और ये क्या है, द्विघात समीकरण। जब हम द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे तो कोई ना कोई वैल्यू आएगी। इसी तरीके से हमको क्या करना है कि अगर ऑप्शनल प्रश्न हो तो n का वैल्यू पुट कर करके यहाँ पे देख लेंगे कि कौन सा हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। इस तरीके से ये वाला चीज़ हम आपको सॉल्व करना बताए थे, इसलिए इसको अभी हम सॉल्व नहीं करेंगे। अगर इसको और सिंपल करना है तो क्या कर देंगे हम कि 3 से डिवाइड कर दीजिए, -n² हो जाएगा, प्लस 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 17n माइनस, और इसको 3 से डिवाइड करिए कितना हो जाएगा 3 × 5 = 15, और यहाँ 2 यानी 52। इतना छोटा हो गया तो 13 चौके 52 होता है। इस तरीके से आपका ये हो। अब देखिए इसमें क्या है कि इसको हम थोड़ा सा माइनस हटा लेते हैं। ठीक है, तो इस तरफ जब सबको लाएंगे तो कितना हो जाएगा 70n + 52 = 0।
तो यहाँ n स्क्वायर हो गया, यहाँ माइनस है, तो 13 चौके 52 होता है। तो देखिए 13 हो गया, ठीक है, प्लस 4 कर लिए हम, n हो गया प्लस 52 बराबर 0। अब देखिए n स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 बराबर 0। यहाँ से n कॉमन ले लीजिए, यहाँ कितना हो जाएगा n माइनस 30, यहाँ माइनस 4 कॉमन ले लीजिए, n माइनस 30 बराबर 0। अब देखिए एक हो गया n माइनस 30 हो गया, एक हो गया n माइनस 4। अब देखिए n बराबर क्या आ गया, n बराबर आ गया 13, 4। इस तरीके से हमारा n का 2 वैल्यू हो गया। तो हम जब इस तरीके से हम करेंगे तो कितने पदों का योग कितना बोल रहा है कि 78 होगा। तो यहाँ 4 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, और 13 वाला नहीं लेंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया आपको। 13 वाला इसलिए नहीं लेंगे कि अगर 13 ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे देखिए हम इस तरीके से भी तो सॉल्व कर सकते हैं इस प्रश्न को। 24, 21, 18 और इसमें से फिर से 3 घटाइए, कितना आ जाएगा 15। अब जब इसको हम जोड़ेंगे तो 4 1 5, 5 5 10, 8 18, 1 और 2 6 हो गया, 1 7। तो देखिए 78 यानी n इक्वल टू 4 हो गया। बात समझ में आ गया, यहाँ से भी निकल गया और यहाँ से भी निकल गया। इस तरीके से ये तीनों प्रश्न हो गया सॉल्व। और देखिए इसमें एक कॉन्सेप्ट और है कि समांतर श्रेणी में जब भी हम पद मानते हैं, जैसे आपको कोई पद मानना है कि कोई 3 पद मानिए जो कि समांतर श्रेणी में हो, तो उसको हम किस तरीके से हम मानते हैं। तो क्योंकि सॉल्व करने के लिए आपको अगर आ जाए कि किसी समांतर श्रेणी के 3 पदों का योग इतना है और उनके प्रथम और द्वितीय पदों का गुणनफल इतना है, तो इस तरीके से समांतर श्रेणी ज्ञात करिए। तो अगर हमको 3 पद मानना है तो 3 पद क्या क्या मानते हैं हम, a प्लस डी, a माइनस डी मानते हैं। ठीक है, बात समझिए। और तीसरा पद मानते हैं a प्लस डी। अब देखिए ये 3 पद ऐसे ही क्यों मानते हैं, तो देखिए जब भी जोड़ बोल दे कि 3 पदों का योग, तो देखिए इन तीनों को जोड़िए, a प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी। जब इनको जोड़ेंगे तो डी खत्म हो जाएगा और 3a बच जाएगा। तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म होता है, इस वजह से ऐसा मानते हैं। अब देखिए ये सारी फार्मूला तो हम बता दिए, जितने भी इम्पोर्टेंट फार्मूले थे। ये वाला फार्मूला भी है, तो एल अगर दिया हो तो लग जाएगा ये फार्मूला, और नहीं भी अगर एल दिया है तो इस तरीके से कर लेंगे हम। तो ये चैप्टर पूरी तरीके से हमने सारा क्वेश्चन करवा के, सारे एग्जाम्पल दे के फार्मूले पे ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है इस चैप्टर में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बार बार मैं ये बोलता हूँ कि अभी जो है कि थोड़ा पढ़ाई का माहौल नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन हटने ही वाला है धीरे धीरे, तो अभी तो पढ़ाई का माहौल नहीं है, लेकिन पढ़ते रहेंगे तभी बाद में पढ़ने का मन करेगा। अगर आप छोड़ देंगे पढ़ाई, सोचेंगे कि हम 1 साल बाद पढ़ेंगे, 5 महीने बाद पढ़ेंगे, तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि मन नहीं लग पाता है पढ़ने का। तो इस वजह से आप थोड़ा ही पढ़िए, लेकिन कंटिन्यूअस पढ़ते रहिए। ठीक है, तब तक